नमस्कार साथियों, मास्टर क्लास एज बाय कैलाश सर में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अपने चौहान वंश के बारे में अपना इतिहास का बिंदु चल रहा था। आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक न एक लाइन हर एक परीक्षा में आई है। आप यह आज मुझे आप यह नहीं कहोगे कि सर कौन सी लाइन आई कौन सी नहीं आई। हर एक लाइन आई है, हर एक लाइन आई, इसलिए पूरा ध्यान आपके शाम पट पे होना चाहिए। देखिए साथियों, आज मैं सबसे पहले एक बार वापस आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। 1551 ईस्वी में सांबर झील के आसपास वासुदेव चौहान ने 1551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। इसके बाद अपने पढ़ा था अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया, तथा इसके बाद अपने पढ़ा था अर्णोराज, जिसको अनाजी बोलते हैं। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया तथा अनासागर झील का निर्माण किया। उसके बाद अपने पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से, विग्रहराज चतुर्थ। इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रथम शासक जिसने दिल्ली को भी राजधानी बनाया साहब, दिल्ली को राजधानी, पहला राजधानी, प्रथम चौहान शासक है जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। चौहान वंश का विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। हरिकेली नाटक लिखा, कवि बांधव की उपाधि से जाना जाता था। संस्कृत पाठशाला की स्थापना की, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया और वहां पर दरिद्र का झोपड़ा बना दिया। इसके बाद आज पढ़ेंगे तो अपन विग्रहराज चतुर्थ के बाद में आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। परंतु पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पहले इसका बाप सोमेश्वर और उसके बाद है आज पृथ्वीराज तृतीय। बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु पृथ्वीराज तृतीय से पहले मात्र एक प्रश्न बढ़ता है इसका बाप पिता सोमेश्वर की, उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबकी नजर एक बार बोर्ड पे हो जानी चाहिए। सोमेश्वर की ज्यादा कोई बात नहीं, एक बात है परंतु कड़ी जुड़ जाएगी। अजमेर का शासक बन गया सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता सोमेश्वर बन गया 1169 से 1177 ईस्वी। ठीक साहब। अब देखिए, उसके समय की सबसे बड़ी एक ही बात है, इसने अपने पिता वह स्वयं की मूर्ति बनी था, स्वयं की मूर्ति बनवाई। मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया साहब। मूर्ति छोटी की मात्रा वर्तनीय शुद्धि होगी, कोई बात नहीं, मूर्ति बनवाई। यह मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। अब इसके बाद में और कुछ नहीं है साथियों। यहां दिल्ली का शासक है अनंतपाल। कौन सा पाल? अनंतपाल की एक पुत्री है कपूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मां कपूरी देवी से इसका विवाह होता सब, इसका विवाह होता है और इसके दो संतानें होती हैं। एक तो होती हैं पृथ्वीराज थर्ड, क्योंकि इससे पहले भी दो हो गए परंतु उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, इसलिए इसको इतिहास में कोई नहीं जानता है। दूसरा हरिराज के बारे में भी कुछ नहीं इतिहास में आता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी जन्म, और यह 11 वर्ष की अल्पायु क्या होता सब? दिल्ली का शासक सोमेश्वर होता है। यहां पर एक आबू का शासक होता है जेत्र सिंह। और यहां पर गुजरात, नजर आपकी श्याम पट पे होनी चाहिए, गुजरात का शासक होता है भीम द्वितीय। चालुक्य शासक होता है ये, चालुक्य शासक। अब देखिए, उसमें थोड़ी इन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है, इसकी पुत्री थी। पुत्री कौन थी? इच्छनी देवी से गुजरात का शासक भीम सिंह द्वितीय शादी करना चाहता था, परंतु इच्छनी देवी ने सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय से शादी कर ली। इससे यह नाराज होकर के
इसने इस पर आक्रमण किया साहब, इसने इसके आक्रमण किया। जब जत्र सिंह ने सोमेश्वर से मदद मांगी तो यह भी यहां सोमेश्वर भी आ गया और यह सोमेश्वर लड़ता हुआ मारा गया। सोमेश्वर लड़ता हुआ मारा गया 66 में। तो मात्र स्वतंत्र में, माफ करना, स्वतंत्र में तो उस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आयु मात्र 11 वर्ष थी। इसीलिए 1166 ईस्वी में तो पृथ्वीराज तृतीय की हुआ, परंतु इसके पिता की मृत्यु 1177 में होने के बाद मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में यह शासक बना। इसीलिए शासन संभाला, प्रारंभ में शासन संभाला इसकी मां ने संभाल। आता है मित्रों, जब आता है पृथ्वीराज चौहान कितनी उम्र में राजा बना, तो 11 वर्ष की उम्र में। पृथ्वीराज का शासनकाल आगे लिख लेंगे, 1177 से लेकर 1192 तक शासक बनता है, वो बातें बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन सोमेश्वर के बारे में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो बात है, इसने अपने पिता स्वयं की मूर्ति बनाई, इसलिए इसको मूर्ति कला का प्रोत्साहन के रूप में जाना जाता था। इसके बाद में यहां पर कहीं नहीं आएगा। पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में शासक बनता है। प्रारंभ में इसकी मां कपूरी देवी इसका शासन संभालती थी तथा इस मुख्यमंत्री कदमवास और इसका सेनापति था भुवनमल। इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। अब आ जाइए साहब, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, 4 बास 24 गज अंगुल प्रमाण, ताई पर बेटिया सुल्तान बच्चू के, अरे बच्चू के चौहान। आ जाओ मेरे साथ, अब आनंद आएगा, अब आनंद आएगा पढ़ाने का। देखिए साहब, ये अपना है राजस्थान, वापस बोल लेते हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो नवंबर 2 राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। इसका सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 401 वर्ग किलोमीटर है साहब। आ जाइए वो ज्योग्राफी का अपनी, आ जाओ। कहाँ है यह अजमेर में शासक कौन बन गया मित्रों? सोमेश्वर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? पृथ्वीराज तृतीय। अब हर एक शब्द हर एक परीक्षा में आएगा, कोई प्रश्न बाकी नहीं रहा, सभी प्रश्नों को याद करने हैं। अब सबसे पहले यह है कि भाई पृथ्वीराज शासक बन गया, छोटी उम्र में था। प्रारंभ में इसकी मां ने शासन संभाला। उस समय इसकी स्थिति में कई बार परीक्षा में यह आता है, पृथ्वीराज जब अजमेर का शासक बना, उसके समकालीन वहां की गुजरात का शासक कौन था? यहां पर कन्नौज का शासक कौन था? यहां पर गढ़वाल शासक था, और कौन था? और भी कई ऐसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जिन शासकों को अपन पढ़ लेंगे तो आपको और भी याद आ जाएगा महोबा का शासक कौन था। तो साथियों, सबसे पहले तो देखिए पृथ्वीराज की जो उपाधियां हैं, उपाधि पहले भी बताई थी उपाधि अपन ने। राय पिथौरा आती बहुत पर राय पिथौरा, और दूसरा इसको बोलते हैं दल पंगुल। दल पंगुल जिसका मतलब होता है विश्व विजेता, विश्व विजेता। देखिए साहब, अपन ने पढ़ लिया पहले, एक बार पुनः याद कर लो सबकी नजर मेरे आंखों में। राय पिथौरा या दल पंगुल आए तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हिंदू पद के आए तो महाराणा सांगा, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु आए तो महाराणा कुंभा। ये सभी आपको उपाधियां। कवि बांधव लगाए तो विग्रहराज चतुर्थ आ जाएगी ना, थोड़ी सी पास्ट है परंतु आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी वो। अब देखिए सब दल पंगु शासक, परंतु फिर भी इसकी मां और ये वहां पर लिखूं क्या? मां पहले आ गई, फिर भी लिख दो मां कपूरी देवी। कपूरी देवी, इसका जन्म 1166 ईस्वी, शासन 1177 से 1192 ईस्वी, राजा बना 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की राज्य में। अब देखिए इसके समकालीन क्या होता था। पहले तो यह है कि यहां एक जाति है थी, यहां एक जाति है बंडानक। बंडानक जाति है साहब,
भंडानक पूरे लिख दो, भंडानक। यहां इसके एक महोबा स्थान है यूपी में, महोबा है यूपी में है। यहां का शासक था परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल। इसके पास में ही यहां कन्नौज है, कन्नौज, ये भी यूपी में है। इसका शासक है जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल। नजर आपकी श्याम पट पर, देखिए यहां गुजरात है, गुजरात का शासक था भीम सिंह द्वितीय, चालुक्य वंशी था ये। देखिए साहब, एक बार सीधा सीधा पटवारी में आ गया कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक बना, इसके समकालीन गुजरात का शासक कौन था? तो भीम सिंह चालुक्य था। डायरेक्ट आता है, जब आ जाएगी जब पृथ्वीराज चौहान शासक गद्दी पर बैठा, उस समय महोबा का शासक कौन था? परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल था। देखिए कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गहड़वाल। अब होता क्या साहब, भंडानक एक जाति है साहब, भंडानक एक जाति है। भंडानक एक क्या साहब? जाति सतलज से आई हुई, सतलज से आई हुई, सतलज से आई हुई। यह जाति ऐसी है। आज देखो सर, आपा खेतन है जाओ काफी टाइम, आपा खेतन ने जाओ तो कई बार पड़ोसी पाड़ी ने काटा है खेत में मलाव, पड़ोसी पाड़ी ने काटा है खेत में मलाव, एक बार चलाओ हर एक अगली बार। इसी प्रकार ये जाति भी धीरे धीरे यहां से आती 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 ठेठ अलवर तक आ गई साहब, ठेठ अलवर तक आ गई। और इसने जैसे इस बात का पता पृथ्वीराज चौहान को मिला, तो फिर इसने 1182 में सेना ले गया और 1182 में इसको ठिकाने लगा दिया। प्रश्न में आ जाएगी, निम्न में से भंडानकों का दमन कब किया पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने? 1182। अब उसके बाद क्या होता साहब, एक बार पृथ्वीराज तृतीय के सेना के कुछ सैनिक दिल्ली गए हुए थे किसी सैन्य अभियान के, और वो घायल हो गए साहब। घायल होकर के यहां दिल्ली से वापस आ रहे थे, अजमेर दिल्ली के वापस आ रहे थे। उस समय परमर्दी देव चौहान ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को मरवा दिया साहब। क्या कर दिया? सैनिकों को मरवा दिया। जैसे इसको मरवाया, इस बात का पता पृथ्वीराज चौहान को चलेगा तो शांत रहेगा क्या? नहीं रहेगा मित्रों। तो इधर से उससे पहले एक बात और है, परमर्दी देव चौहान के दो सेनापति हैं, बहुत ही परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, आता है मित्रों, आला व उदल, आला व उदल। एक बार, दो, तीन, कई बार परीक्षा में आ गया हुआ। आला व उदल निम्न में से किस शासक के सेनापति थे? परमर्दी देव चंदेल के। देखिए साहब, आला और उदल बहुत मजबूत सेनापति, बहुत बड़े सैनिक थे, लड़ने वाले। अब इनके पास क्या था साहब, इनके पिताजी से 2-4 बहुत अच्छे घोड़े मिले सब, बहुत बढ़िया घोड़े थे, युद्ध में अच्छा उनका शौर्य था। तो उन्होंने परमर्दी देव चौहान ने कहा भाई कि ये घोड़े मेरे को दे दो, तो इन्होंने मना कर दिया, तो इसको नाराज हो गया, तो इनको निकाल दिया राज्य से। तो वे वापस कहाँ आ गए? जयचंद गहड़वाल के पास कन्नौज चले गए। परंतु जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव चौहान के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि सैनिक मार दिए, तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चला, पृथ्वीराज चौहान गया, यहाँ नारायणा स्थान है यूपी में, नारायणा स्थान है यूपी में, स्थान है साहब। यहाँ इधर से भी परमर्दी देव को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय आ रहा, तो इसके बहुत विश्वस्त सेना नायक थे, उसको वापस बुलाए, भाई मेरे से गलती होगी, तुम आ जाओ। तो वापस ये भी इधर आ गए, और ये भी इधर आ गए, और यह युद्ध लड़ा गया था तुमुल में। इसको बोलते हैं, दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में। और ये आला और उदल दोनों ही मारे जाते साहब, दोनों ही क्या जाते हैं? मारे जाते साहब। आता परीक्षा में परमर्दी देव चौहान के मुख्य सेनापति कौन थे? आला व उदल। आला व उदल अपनी वीरता के प्रकाष्ठा सबसे पूरे विश्व में थी। वो किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो परमर्दी देव चौहान की साहब। अब देखिए साहब, फिर आता परीक्षा में यह भी हुआ, निम्न में से महोबा का युद्ध कहो या तुलुम का युद्ध कब हुआ? 1182 में। महोबा का युद्ध कहते हैं या इसी को तुमुल का युद्ध कहते हैं। अब देखिए आगे होता साहब कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल। अब देख साहब, इसकी एक पुत्री होती है टावरी, हिज डॉटर टावरी सहयोगिता।
सबू ज्यादा झगड़ा की मूल आई है साहब सहयोगिता। महाभारत में द्रौपदी अड्डा सहयोगिता न होती तो हमारा हिसाब आप मुस्लिम सत्ता हमारा हिसाब शायद आप मुस्लिम सत्ता अपना भारत में ना थी खई हो साहब। अब देख साहब जयचंद जहड़वाल पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोसेरो भाई हो, किसो भाई हो साहब? मोसेरो भाई हो। इको भी नांदेरो, इस सहयोगिता को भी नांदेरो दिल्ली में हो, खड़ा हो साहब। इको भी नांदेरो दिल्ली में हो और इको पृथ्वीराज चौहान को नांदेरो भी दिल्ली में हो साहब। एक बार आ सहयोगिता नांदेरे की अडिनो भी पृथ्वीराज चौहान भी नांदेरे जा पे जावा आप ही जावा। नांदेरा जाते ही दोया का मन में समझ गया ना, और दोया का बीच में हाँ समझ गया था मैंने समझाना पेड़ी। दोया के बीच में प्यार की पीगे बढ़ने लगी जदू छोरा छोरी ने नांदेरे मेलबो बंद कर दियो, नांदेरे मेलबो बंद कर पाडियो। थोड़ा कड़ा नंबर अडीनो अडीने लीधा दीदा चिट्ठिया फांकता फोन करता। तो एक बार इका बाप ने इका पिताजी जयचंद ने पतो चाल गयो, इसका पिताजी जयचंद ने पतो चाल गयो। इन पाची चाल घरा चाल आपने घणो हो गयो खेल। वो भी दादो भी पाछो आ गयो, अपना दादो भी पाछो अजमेर आ गयो। फिर पृथ्वीराज ने कहा यह हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था। मैं बच भी जाता, एक रोज मरने वाला था। मेरा नसीब था मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला ही था। क्या कहा? यह हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था। मैं बच भी जाता पर एक दिन मरने वाला था। मेरा नसीब था मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला ही था। अब वो साहब देखो सब वापस आ गए। आते ही जयचंद को साहब गुस्सा आ गया। पहली बात तो क्यों कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाना था अनंतपाल की कोई संतान नहीं थी। यह इसको सत्ता दिल्ली का सत्ता मिली थी इसके नाना से, मुफ्त में मिली। यह भी इसका मौसेरा भाई था जयचंद। यह भी दिल्ली का राजा बनने का सपना देखता था। जो इसको राज्य नहीं मिला था पहले व्यवस्था तो पहले थी व्यवस्था, और ऊपर से इसकी छोरी दुश्मन क्या ला रहा है हाँ? तो फिर इसने आ गया। फिर इसने क्या है कि भाई साहब स्वयंवर रचाया अपनी पुत्री को। जैसे आया झटाझट इसने स्वयंवर रचाया। क्या रचाया? स्वयंवर का मतलब होता है स्वयं का पति खुद चुनना। साथियों सहयोगिता का स्वयंवर रचाने की तारीख तय हो गई। भारत के समस्त राजा महाराजाओं को न्योता दिया गया, परंतु पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया। कोई बात को ना साहब, नहीं दी तो कोई बात को ना। पूरा दरबार सभा हुआ था और तो न्योता नहीं दिया मित्रों, परंतु और इसने उसको अपमानित करने के लिए जड्डा आपा मुख्य द्वार पर चप्पला खोला। मुख्य द्वार पर एक लोहा की मूर्ति बना के दी पृथ्वीराज। वो पूरा दरबार लाग रही हो साहब। आडा अपने जयचंद जी बेटा, आडा अपने वरमाला लेर, अपने बेटी सहयोगिता। ये सब राजा महाराजा बेटा, ये सब राजा महाराजा अड्डा बैठा है, सब राजा महाराजा बैठा है। और आड है अपने पृथ्वीराज जी चौहान ने बैठा के जरा चप्पला खोले जरा। ये कौन है साहब? पृथ्वीराज चौहान। स्वयंवर रखा कोई बात नहीं, न्योता नहीं दिया कोई बात नहीं मित्रों, परंतु फिर इसको अपमानित करते हुए देखे राज दरबार के द्वारपाल के स्थान पर इसको द्वारपाल बना दिया, लोहे की मूर्ति के पास जहां चप्पला खोले। अब देखिए साहब यहां से सहयोगिता उठी, सभी राजा महाराजा खड़े हो रहे साहब कि मारा गला में डाली, किसी के भी गले में नहीं डाली। सहयोगिता यहां से उठी और सीधे ही पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल दी। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझको चिन लिया, तू भी मुझको चुन। सीधे पृथ्वीराज चौहान के तृतीय में गले में डाल दी तो सारे राजा बढ़ गए। इनको कहा कि थारी टाबरी को टाको इकला चाल रहे हो, तो मैंने अपमानित करवा के अड्डा खा दरबार में बुलाया। और ज्यादा बढ़ गया जयचंद गढ़वाल, विमनस्य और बढ़ गया साथियों,
और बढ़ गया। इस बात का जब पता चला तो पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि सहयोगिता ने मेरे गले में लोहे की मूर्ति के ही गले में वरमाला डाल दी। तो दादा यहां से अजमेर से रवाना हो गया सेना के साथ। इसका साथी था, पृथ्वीराज का साथी था चंद्र बड़दाई, दरबारी कवि भी था और मित्र भी था। पृथ्वीराज रासोर पुस्तक लिखी जिसने 4 मास 24 के अंगुलष्ट प्रमाण, वही इसका साथी था। इसने कहा कि भाई जयचंद गढ़वाल बहुत मजबूत शासक है, थूड़ा मत जा भाई, थूड़ा मत जा, परंतु लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, चालो चालो दादो वाडा चले गयो। और इस सहयोगिता ने उठा अड्डा ले आयो, अजमेर ले आयो। फिर क्या बोलता, मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जालिम है सितम मगर वो प्यार का दुश्मन बनने नहीं देगा तुझे मेरी दुश्मन। मैं तुझे भगा लाया हूं तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। साथियों अब ये यहां पर आ गया। अब क्या होता साहब, सारे के सारे चारों तरफ दुश्मन पाल लिए, सारे के सारे। इधर भंडारनायक दुश्मन हो गए, इधर परमति देव चौहान दुश्मन, चंदेल दुश्मन हो रहा है, इधर जयचंद गहड़वाल हो रहा है, इधर गुजरात का शासक भीम। इसकी भी रामायण में वापस सुना लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी वापस जोड़ देते। हुआ क्या है कि यहां एक आबू स्थान था, आबू का शासक था जेत्र सिंह। जेत सिंह के भी एक टाबरी सा पुत्री, हिज डॉटर नेम्स इच्छनी देवी, नाम है इच्छनी। अब देखिए साहब, ये भीम सिंह इससे शादी करना चाहता था इच्छनी से, परंतु इच्छनी मन ही मन पृथ्वीराज को चाहती थी और पृथ्वीराज ने इससे शादी कर ली। क्या कर दी? शादी कर ली। तो ये भीम सिंह नाराज हो गया। इसने आबू के जेत्र सिंह पर आक्रमण किया। जेत्र सिंह पर आक्रमण किया तो जेत्र सिंह ने अपने बियाई जी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बाप सोमेश्वर को भेजा भाई कि बियाई जी आक्रमण करके भीम सिंह। सोमेश्वर यहां से लड़ने के लिए अजमेर आया, अजमेर से आबू आया और यहां लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया। तो अपने पिता का हत्यारा था ये भीम सिंह। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि सोमेश्वर अपनी स्वाभाविक मृत्यु मरा, परंतु कुछ कहते हैं कि ऐसे मरा तो पृथ्वीराज चौहान से भी इसका पंगा था। अब देखिए साहब, अब अपनी जो ये बातें हो गई, यदि ये बातें आपको याद हो जाएगी तो आगे की अपनी जो कहानी है, सबसे पहला ये प्रश्न आता है कि जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बना तो इसके समकालीन कौन था? बताओ, गुजरात का कौन था? भीम सेकंड या भीमदेव चालुक्य ना लगाना, उधर लगाना महोबा का शासक कौन था? परमर्दी देव चंदेल लगा दोगे ना? आला व उधर किसके सेनापति लगा दोगे ना? कन्नौज का शासक कौन था? लगा दोगे ना? पृथ्वीराज चौहान तृतीय व कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल आपस में मौसेरे भाई थे। सहयोगिता किसकी पुत्री थी? लगा दोगे ना? कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो यह आपको जरूर लगाना। सबसे पहले वासुदेव चौहान, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब देखिए साहब, जब अब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे कि निम्न में से पृथ्वीराज चौहान ने के दरबार में कौन कौन से दरबारी कवि थे, कौन कौन से इसने विभाग की स्थापना की। अब जब सबसे महत्वपूर्ण भाग आएगा, मोहम्मद गोरीवाला, 4 मास 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण ताई पे बेटे और सुल्तान मत चुका चौहान, 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, फिर 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध। वो सारी बातें आएगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हर एक शब्द इसका जो अगले पाठ में आएंगे, इसमें से भी हर एक शब्द परीक्षा में आए हैं। पृथ्वीराज का जन्म कब हुआ, पृथ्वीराज का शासनकाल कब है, पृथ्वीराज कितनी उम्र में राजा बना, पृथ्वीराज जब प्रारंभ में छोटी अवस्था में था तो इसका कार्य इसका शासन किसने संभाला। फिर यदि आ जाए तो इसका मुख्यमंत्री आ गया। एक बार मुख्यमंत्री, पृथ्वीराज का मुख्यमंत्री था कदमदास, जिसको केमास भी बोलते हैं, इसको ही केमास, और ये इसको ही कैलाश भी कहते हैं, कैलाश। इसका एक सेनापति था, बहुत आया, ये भी परीक्षा में आया, सेनापति भुवन मल। फिर इसके घोड़े का नाम आया नाट्यरंबा,
नाट्य घोड़ा, नाट्यरंभा, हर एक शब्द परीक्षा में आए हुए हैं, ये इसके घोड़े का नाम है। तो अब क्या है कि जो और बाकी हर एक जितने भी परीक्षा से प्रश्न आएंगे वो साथियों अपन इसके पृथ्वीराज चौहान तृतीय पाठ सेकंड में इसका अध्ययन करेंगे। यदि एक बार वापस मेरे साथ बोलो, निम्न में से चौहान वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, तो आंसर क्या लगाओगे? निम्न में से चौहानों की प्रारंभिक राजधानी है तो उत्तर क्या लगाओगे? शाकंभरी माता का मंदिर किसने बनाया तो जवाब क्या लगाओगे? बिजोलिया शिलालेख निम्न में से किस राजवंश के बारे में प्रकाश डालता तो जवाब क्या लगाओगे? निम्न में से पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रप्रदाय के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई तो जवाब क्या लगाओगे? निम्न में से आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, जवाब क्या लगाओगे? निम्न में से आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण 1627 ईस्वी में किस मुगल शासक ने किया तो आंसर क्या लगाओगे? उसके बाद निम्न में से आदिवराह की उपाधि किसने धारण की? निम्न में से आदिवराह का मंदिर कहाँ स्थित है, राजस्थान में? निम्न में से भुवनमल किस चौहान शासक का सेनापति था? निम्न में से महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध कब लड़ा गया? ये सारी बातें परीक्षा में आई हुई मित्रों, आप गहनता से याद कीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको दिल को भाया हो, तो आप इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर यदि पहली बार आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे घंटे के बटन को प्रेस कीजिए, जिसके कारण और भी कोई वीडियो बनेगा निश्चित बनेगा, क्योंकि इसके निश्चित बनेगा तो प्रेस कीजिए, और क्योंकि इसके बाद सेकंड वाला भी बनेगा। इसके बाद में मैं जितने भी आज तक की प्रतियोगी परीक्षा से प्रश्न आए चौहान राजवंश से, मैं सारे के सारे मैं व्याख्या सहित करूंगा। साथियों आप तैयारी करिए, पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।